हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच। आज की इस हाई इम्पैक्ट थीम वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बॉडीज इन इंडिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वन बाय वन करके ये सब बॉडीज के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली जो बॉडी हम देखने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, किन बॉडीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में अगर समझे हम, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिसका जिक्र डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, एक्सप्लिसिटली मैंशनड। यहाँ पे वर्ड्स को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड, ये दो चीज़ें, इस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड विद अथॉरिटी ऑफ द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम्स मैनी ऑफ द स्कॉलर सेज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, मैंशनड होने से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंशन होने से कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। उसका इस्टेब्लिशमेंट का इस्टेब्लिश्ड करने के लिए लिखा होना चाहिए, इस्टेब्लिश्ड विद द अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में 3 फंड होते हैं। फर्स्ट फंड आपने कंसोलिडेटेड फंड सुना होगा, सेकंड फंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड जो आर्टिकल 267 में है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें से कौन सा फंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, कौन सा स्टैचूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बारे में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन है उससे पता चलेगा हमें। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अभी मैंने बोला विद द अथॉरिटी, इस्टेब्लिश्ड विद द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आर्टिकल 266 में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इसके फर्स्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल रेवेन्यू received by the government of India, all loans raised by the government by issue of treasury bills, loans or wage and means advance, and all money received by that government in repayment of India। यहाँ पे पढ़िए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, shall form one consolidated fund to entitled consolidated fund of India and all revenue by the state। के लिए क्या होगा, वहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, शेल फॉर्म, स्टेट के लिए शेल फॉर्म वन कंसोलिडेटेड फंड टू एंटाइटल्ड। ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पे मैं जो हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ दैट इज शेल फॉर्म। तो पार्लियामेंट ने मैंडेट कर दिया, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है, मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इट्स अ कंसोलिडेटेड फंड जो है एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कंटीजेंसी फंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, जो यहाँ पे मैं आपको चीज़ ध्यान में करवाना चाह रहा था, वहाँ पे क्या लिखा था, शेल फॉर्म लिखा था आर्टिकल 266 में, वर्सेज पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट कर दिया शेल फॉर्म के थ्रू, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अगर पार्लियामेंट ने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो इससे क्या हो गया, ये पर्टिकुलर बॉडी जो हो गई, अगर पार्लियामेंट एक लॉ क्रिएट कर देती है उसके ऊपर, जैसे कि कंटीजेंसी फंड के लिए 1950, तो पार्लियामेंट ने 1950 में इसके ऊपर लॉ क्रिएट किया था 1950 में। तो उसके थ्रू क्या हो गया, जो कंटीजेंसी फंड है वो स्टैचूटरी फंड हो गया, स्टैचूटरी। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड क्या है, मेंशनड है, मेंशनड बट नॉट क्रिएटेड।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मे बाय, अगेन स्टेट के लिए लिखा हुआ है मे बाय लॉ। तो अगर आप अब इस पॉइंट को समझ गए हो कि अगर शैल फॉर्म लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मे बाय लॉ लिखा हुआ है और उसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बना देती है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन से अगर इन दोनों आर्टिकल्स को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड दैट जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये दोनों जो फंड है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स। और वही आपका कंटीजेंसी जो फंड है, बिकॉज ये पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनाया जाएगा और इसके ऊपर 1950 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना एक्ट बना दिया है, उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, स्टैचूट, स्टैचूटरी, बिकॉज स्टैचूट के थ्रू बना है तो इट्स अ स्टैचूटरी फंड। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं बोलते हैं, कंटिंजेंसी फंड को। सिर्फ मेंशन होने से कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाती। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एंड इस्टेब्लिश्ड विद द अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसका जो सोर्स ऑफ पावर एंड रोल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन्ड है, इसमें मेंशन्ड भी है, आर्टिकल 280 में मेंशन्ड है, प्लस क्रिएटेड विद अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट शैल, अभी यहाँ पे मैंडेट कर दिया, प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 5th year और एट सच अर्लियर टाइम एज द प्रेसिडेंट कंसिडर नेसेसरी बाय द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट। तो ये मैंडेट किया गया है कि इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ वट नहीं है, प्रेसिडेंट को ये अपने ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश करवाना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटेड, मेंशन्ड प्लस मैंडेटेड, शैल से क्या है, ये मैंडेट है। तो फाइनेंस कमीशन क्या हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसका अगर सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे, पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन which shall requisite for the appointment of member of the commission. Now note it down. जो क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रोसीजर फॉर फाइनेंस कमीशन मेंबर्स, उनकी अपॉइंटमेंट का नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जो बनाया है पार्लियामेंट ने बाद में। तो जो क्वालिफिकेशन है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, बट फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करना इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एंड इस्टेब्लिश थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, बट उसका अपॉइंटमेंट, जो उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट वगैरह है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ कोई चीज़ मेंशन करने से नहीं हो जाती, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी मैंडेट होना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ों का मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है, इसलिए हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं। और जिनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है वो या तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव, स्टैट्यूटरी बोल लीजिए, कुछ स्टैट्यूटरी होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। उससे पहले कुछ केसेस देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ये सब का क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मैंडेट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अथॉरिटी या एंटिटी हैं।
ठीक है। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a constitutional body because it's mentioned in the constitution, mentioned, and establishment procedure and establishment mandate is mentioned in the constitution itself. Similarly finance commission अभी हमने देखा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, इन तीनों का भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉपर मैंडेट किया हुआ है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एंटिटी और अथॉरिटी और बॉडी हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन सब बॉडीज के अंदर क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यही मैंने बताया ना, इसका मेंशन नहीं मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज क्रिएटेड ईदर थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ, या तो इसके लिए कोई लॉ होगा, स्टैच्यूट भी बोल देते हैं लॉ को, स्टैच्यूट हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर लॉ और स्टैच्यूट के थ्रू बनाई जाती है तो वो होती है स्टैच्यूटरी, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई जाए तो वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसका जो सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी होता है वो या तो लॉ होता है या फिर एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। इसी के बिहार पे इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। एक तो स्टैच्यूटरी बॉडी जो लॉ के और स्टैच्यूट के थ्रू बनती है, एंड नॉन स्टैच्यूटरी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन सी आरबीआई एक्ट के थ्रू बनी है, तो आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी, इसके अंदर भी सब पार्ट कर सकते हैं, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल, बट हमारी समझ के लिए इतना काफ़ी है, स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी। ठीक है, तो आरबीआई, ट्राई और भी रेगुलेटरी बॉडी आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने पीएफआरडीए सुना होगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए। ठीक है, तो ये सब जो बॉडी होते हैं रेगुलेटरी बॉडी होती हैं। देन आपकी होती है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती हैं जहाँ पे नॉन जुडिशियल इंस्टीट्यूट, मतलब ये जुडिशरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ऐसा कोई जुडिशरी नहीं है, बट ऐसी एंटिटी या ट्राइब्यूनल जो अथॉरिटी रखता है टू इंटरप्रेट द लॉ, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी, इसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है, उस स्टैच्यूट बना हुआ है, उसी के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है, इसलिए एनएचआरसी इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टैच्यूटरी है एंड ऑल्सो क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन स्टैच्यूटरी एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे नीति आयोग। आप इसका पहले था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो था वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। इसके लिए ना तो कोई स्टैच्यूट है ना कोई लॉ है, सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, ना ही इसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी लॉ में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन स्टैच्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ठीक है, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी हमने नीति आयोग की बात की, दैट इज एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एनएचआरसी स्टेट एचआरसी स्टैच्यूटरी, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी स्टैच्यूटरी है। देन सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारी जो बॉडी यहाँ पे मेंशन्ड है ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है। लोकपाल, लोकायुक्ता, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके लिए एनजीटी एक्ट भी है, राइट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी अगेन रेगुलेटरी बॉडी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन यूआईडीआई आधार कार्ड जो बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, ठीक। देन आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए, त्राई, एफएसएसएआई, बीआईएस,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, NCPCR नेशनल कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, ये सारी जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, अभी हमें ये पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, हमें ये पता है कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, हमें ये पता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं और उसके अंडर कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती हैं, ये चीज़ें हमें अभी पता है। अभी हम थोड़े से PYQs देखते हैं कि किस नेचर के क्वेश्चन UPSC पूछता है इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रीलिम्स ट्रैप्स एंड ट्रिक्स जो हमें इन बॉडीज को प्रिपेयर करने के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, तब मैंने आपको 3 तरीके बताए थे टाइप ऑफ मेजोरिटी याद करने के लिए। मैंने बताया था आपको हु, हाउ मच एंड वेयर। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी हम PYQs के थ्रू एनालाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हमें क्या प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली डू। ठीक है, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फंक्शन एंड वर्क्स अंडर, तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, तो क्या पूछ रखा है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शन पूछे हुए हैं, मतलब बॉडी और उसके फंक्शंस क्या हैं और किसके अंडर है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस देखने हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2025 में ही आया था, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। सीधा पूछ लिया, हाउ मैनी आर इस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें क्या चेक करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ दीज बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका। पहला हो गया फंक्शंस देखने हैं एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर करता है, ये हो गया। और क्वेश्चंस देखिए आप, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा हुआ है। फाइनेंस कमीशन इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट, मतलब फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं तीनों पार्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए लोकपाल के ऊपर, लोकपाल अभी हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो 2025 में ही 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आए हुए हैं। तो इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर UPSC CSC। देन यहाँ पे क्या है, पावर पूछी हुई है, पावर ऑफ लोकपाल। फिर पूछा हुआ है चेयरपर्सन के बारे में, सेकंड पॉइंट में आप देखोगे चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। देन लोकपाल की अथॉरिटी के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा हुआ है, जुरिस्डिक्शन। ये 3 चीज़ें हमें अभी देखनी होंगी। फिर सिमिलरली और क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसका क्या पूछा हुआ है, द काउंसिल कॉम्प्राइजेज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्पोजिशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। या फिर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये पूछ लिया। तो यहाँ पे हमें बॉडीज के ऊपर ये ध्यान देना है। सिमिलरली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्वेश्चन देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या पूछ रखी है, व्हाट आर द ड्यूटीज़, तो ड्यूटीज़ के ऊपर, ड्यूटीज़ अगेन, ड्यूटीज़, पावर, अथॉरिटी, इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, एक 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग, अगेन फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन 2023 में, 23 में भी पूछा फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 25 में भी पूछा। देखिए बार बार रिपीटेड होके आ रहा है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या पूछा है, क्राइटेरिया फॉर पॉपुलेशन, अगेन इसकी फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन है, फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछ लिया 23 में, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ये हो गया। अभी हमें पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
ये स्टैचूटरी है तो ये नहीं होगी, नेशनल लॉ कमीशन नहीं होगा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल ये भी नहीं होगा, ओनली एक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है। एक और क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल, अभी हमने अटॉर्नी जनरल को पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। अटॉर्नी जनरल का क्या पूछा है, अटॉर्नी जनरल की बारे में पूछा है, आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट विच आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। उनको पूछा उनके राइट्स एंड ड्यूटीज, उनको क्या क्या राइट्स होते हैं, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके राइट्स के बारे में पूछा है। एंड सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के ऊपर पूछते हैं, एंड रिमूवल प्रोसीजर। सिमिलरली मैंने और भी जो इसके पहले क्वेश्चंस आए हैं उसको भी एनालाइज करके व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड, क्या पता चलता है, प्रीलिम्स की ट्रिक्स क्या ध्यान में रखनी है जब भी इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, दिस टॉपिक इज़ द रिकरिंग थीम्स। ये मैंने आपको दिखा दिया, एक एक साल में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आए हैं इनके ऊपर, द रिकरिंग थीम। एंड अब विद इन दैट थीम आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वाई दैट पर्टिकुलर एंटिटी और इंस्टीट्यूट इज न्यूज। जो भी बॉडी आप पढ़ रहे हैं वो न्यूज़ में क्यों थी, अगर कोई भी बॉडी न्यूज़ में, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बार बार न्यूज़ में रहता है, कोई भी एट्रोसिटीज जब होती हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ये न्यूज़ में रहते हैं, कभी कभी कोई ट्राइब्यूनल न्यूज़ में रहते हैं, कभी सेबी न्यूज़ में रहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है। तो कोई भी एंटिटी न्यूज़ में क्यों है, इसलिए हमें उसे प्रिपेयर करना है, न्यूज़ में क्यों है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलरली आपको सेकंड पॉइंट हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पूछे होते हैं, आपको उस पर्टिकुलर बॉडी का आर्टिकल ध्यान में रखना है। जैसे हमने देखा था आर्टिकल 280 फॉर फाइनेंस कमीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके रिगार्डिंग कोई शेड्यूल है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, वो ध्यान में रखनी है। जब भी कुछ ऐसा नया होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है किसी बॉडी पे ऊपर, उस साल यूपीएससी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता ही है, ये एक ट्रेंड रहा है। कुछ भी अमेंडमेंट हो रही है तो चांसेस रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस क्वेश्चन का पूछने के। देन लीगल प्रोविजन, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन सा एक्ट है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए जैसे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, तो आपको उसके लीगल प्रोविजंस का पता होना चाहिए। कौन से ईयर में उस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, ये सब बॉडी कब, जैसे 2005 में इनमें से बॉडी इस्टेब्लिश की गई, तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि उसको अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी किस में है। जैसे हमने फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी देखी थी, उसमें हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था। तो हर बॉडी में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अलग होता है, तो अपॉइंटमेंट का ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन प्रोविजंस क्या है। जैसे फाइनेंस कमीशन में मेंबर्स का क्वालिफिकेशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, अभी हमने देखा। और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको इन बॉडीज़ में, रिमूवल प्रोसीजर, अभी अटॉर्नी जनरल का पूछ रखा था ना क्वेश्चन 2021 में, तो रिमूवल प्रोसीजर, रेजिग्नेशन प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। सर्विस टेन्यूर का पता होना चाहिए कि उनका 2 ईयर का है, 5 ईयर का है, हायर लिमिट क्या है एज की, जजेज कब तक मतलब सबसे अपर लिमिट क्या होती है, कितनी एज तक वो जज रह सकते हैं, कितनी एज तक वो कैग की अथॉरिटी पे रह सकता है, तो अपर लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो अपना टेन्यूर कंप्लीट कर लिया, पोस्ट टेन्यूर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और नॉट, कैन इलेक्शन कमिश्नर टेक अपॉइंटमेंट इन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और नॉट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पोस्ट टेन्यूरल अपॉइंटमेंट आपको पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, चेयरपर्सन कौन है, किसी में चेयरपर्सन, जैसे नीति आयोग में चेयरपर्सन पीएम खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो आपको चेयरपर्सन पता होना चाहिए कौन से में पीएम है, कौन से में यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं, कौन से में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। तो अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग चेयरपर्सन होते हैं। यू शुड नो द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेता है, गलत चेयरपर्सन लिख देगा और उस ऑप्शन को दे देगा, तो हमें वो ऑप्शन एलिमिनेट करनी होती है। फिर आपको देखना होता है उस बॉडी में मेजर ड्यूटीज़, फंक्शन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर, उसके रोल क्या हैं, उसकी फंक्शंस क्या हैं, जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था,
सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी किसके बराबर होती है, जज के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, अलाउंसेस क्या मिलते हैं उसको, एडिशनल पर्क्स क्या मिलते हैं, और एडिशनल राइट्स क्या हैं, क्या वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी जैसे अटॉर्नी जनरल के केस में ये पॉइंट डाला हुआ था कि उसके राइट्स क्या हैं। देन एनुअल रिपोर्ट्स, ये जो बॉडीज होती हैं इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, ये एनुअल रिपोर्ट्स किसको सबमिट करती हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू होम, ये पता होना चाहिए। ओथ का प्रोसीजर पता होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हो इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। यही प्रीलिम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडीज को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर पे अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, नो वन कैन बीट यू इन योर यूपीएससी सीएसई एग्जाम। आराम से आप सारे क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो फॉर टुडेज क्लास दिस इज द ओनली थिंग आई हैव टू कवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अगली क्लास में हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, इन सब के जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ये पैरामीटर जो बताए हैं, इन्हीं पैरामीटर के ऊपर वन बाय वन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करेंगे। देयर आफ्टर वी विल मूव टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ओके, ओके देन ऑल द बेस्ट एवरीवन।